छत्तीसगढ़ के भिलाई के गौतम नगर कुर्सीपार वार्ड क्रमांक 42 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई विधायक देवेंद्र यादव और मोहल्ले वासियों के विरोध के बाद फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि अभी भी मौके पर तोड़ो दस्ता मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक अधिकारी आदेश नहीं देंगे तब तक हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। विधायक ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते कहा, जब तक लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी का मकान नहीं टूटेगा। जबकि पार्षद का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिना राजनीति बिना भेदभाव के की जा रही है ताकि बारिश में होने वाली समस्या से राहत मिल सके। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे निगम के अधिकारी गौतम नगर में बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। निगम ने अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग पहले से कर ली थी और मौके पर पुलिस बल को भी बुला लिया था। जब ये कार्रवाई शुरू की गई तो कई लोग घरों के अंदर सोए हुए थे। जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों ने विरोध करना चाहा लेकिन पुलिस के सामने उनकी नहीं चली। उसके बाद लगातार बुलडोजर चलता रहा और देखते ही देखते कई घर जमींदोज हो गए। कुछ महिलाएं यह कहती देखी गई कि उन्हें घरों को तोड़ने की जानकारी नहीं दी गई थी। अगर नगर निगम पहले से जानकारी देते तो हम सामान वगैरह निकाल लेते। सीधा पाइप जा रहा था, वो सीधा सीधा तोड़ते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर हमारा पूरा घर उजाड़ दिया। हम छोटे छोटे बच्चे में लेके अभी कहाँ जाऊंगी, मेरे को ये बताइए। पहले वही बात हुई थी, वो जो सब हम बात किए ना, पहले बोले थे तुम्हारी इच्छा है तो तोड़ेंगे, सीधा कहा करके तोड़ना चालू कर दिए। और ऊपर जा रहा है अभी सामने। छोटे बच्चे में अभी कहाँ जाऊँ मैं, इतने धूप में लेकर के लोग को। ये पुलिस वाले लोग खड़े थे तनिया डंडा में, एकदम कोई बोलेगा तो एकदम हावी हो जाएगा। अच्छा सुनिए, मैं आप ये वही नाला है जिसके इस तरफ में ये कार्रवाई सारी की जा रही है। चूंकि यहाँ पे गार्डन है इसलिए यहाँ पर कार्रवाई अभी नहीं की गई है। जबकि अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण कर बनाए गए मकान मालिकों को 10 से ज्यादा बार नोटिस दिया जा चुका है। बावजूद नाले के ऊपर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान नहीं हटाए गए और आज पूर्व में निर्धारित की गई तिथि पर बेदखली कार्रवाई शुरू की गई तो विरोध किया जा रहा है। कुर्सीपार वार्ड 42 के पार्षद विनोद सिंह ने बताया कि वहां नाली और में सीवरेज लाइन के ऊपर 250 से ज्यादा घर अतिक्रमण करके बना लिए गए हैं। निगम ने उन लोगों को 10 से ज्यादा बार नोटिस दिया है। इसके बाद भी लोग अतिक्रमण खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद आज कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि निगम की टीम में सीवरेज लाइन की क्लियर करने के लिए इसके दोनों तरफ 5-5 फीट एरिया में हुए अतिक्रमण को हटाने की प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पार्षद ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने के बाद सीवरेज लाइन को बनाया जाएगा और एक बार यह लाइन बन गई तो कुर्सी पर की सीवरेज की समस्या आने वाले 50 सालों के लिए खत्म हो जाएगी। बताया जाता है कि सीवरेज लाइन और नाले में अतिक्रमण होने से सबसे अधिक समस्या बारिश में होती है। यहाँ पानी का सही बहाव न होने से पानी लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। यहाँ की सड़क पानी में डूब जाती है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। नगर निगम के द्वारा मेरे को भी लोगों ने बताया 4 बार 5 बार नोटिस दिया गया है तो स्वाभाविक, और जनता कई लोग खुद अपने से तोड़े और कई लोग खुद एग्रीड थे कि भाई ठीक है हमको घर दे देंगे तो हम चल जाएंगे। घर भी दे दिए, नगर निगम ने फॉर्म सबके घर पे दिया है, मैंने सुना है 75,000 में लोगों को घर भी दे रहे हैं। तो नगर निगम का जो कार्य, और स्वाभाविक तौर पे ये जन का कार्य है और स्वाभाविक तौर पे कार्य होना चाहिए। 50 वर्षों बाद यह कार्य हो रहा है, 50 वर्ष तक के लिए ये कार्य हो रहा है। अतिक्रमण हटाने की जानकारी मिलने के बाद विधायक देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान तोड़े गए हैं। कई घरों में बच्चों के साथ परिवार के लोग सो रहे थे, बावजूद बुलडोजर लगाकर मकान को तोड़ दिया गया। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस गुंडागर्दी को चलने नहीं देंगे। बिना शिफ्टिंग मकान तोड़ दिए। देवेंद्र यादव ने कहा कि कलेक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4-5 मकान तोड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ दर्जनों मकानों को तोड़ दिया गया है। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, जब तक लोगों की शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक किसी का मकान नहीं तोड़ने देंगे। विरोध के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोक दिया गया है। निगम के अधिकारियों को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग से एक्स्ट्रा जाके कैसे तोड़ दिया आपने, जो मार्किंग नहीं की गई है उसको जाकर कैसे तोड़ दिया गया। आपने अगर कहीं
कहा है कि इस घर के इतने पार्ट को तोड़ने की जरूरत है। अगर पूरा घर तोड़ दिया गया उसकी जवाबदारी किसकी है? वो भी निगम के अधिकारियों की है, और ऐसे किसी भी अधिकारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी तरह गलत हो रहा है। हम इसके खिलाफ उच्च स्तर पर शिकायत भी करेंगे, और हम अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, प्रशासन में भी बात हुई है। मैंने बहुत स्पष्ट ये कहा है, लोगों को समय दिया जाए व्यवस्थापन के लिए, अपना सामान हटाने के लिए, क्योंकि एकाएक आप देखेंगे, एक अभी यहाँ पर एक बहन बता रही थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह आके 5 जो उसके बच्चे हैं, और इसके बाद उसका पूरा घर तोड़ दिया गया अचानक से। वो कहाँ जाएगी? इसके पहले उनको कम से कम घर अलॉट होना चाहिए, और घर अलॉट करके इनकी शिफ्टिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद क्लियर करें ना ये। देवेंद्र जी, आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या ऐसा लग रहा है कि किसी के इशारे पे आपकी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये पता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है और जनता के बीच में रहना है। तो राजनीतिक रूप से कार्रवाइयाँ गलत है। इस पूरे प्रकरण का दूसरा रास्ता भी था, किसी के घर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइड से पाइपलाइन चली जाती, लेकिन सीवरेज लाइन का जो काम करना था वो साइड से हो जाता। उसको हम लोगों ने शासन प्रशासन को बताया भी था, लेकिन शासन प्रशासन अभी केवल और केवल फरमान दे रहा है। लोगों को तकलीफ देना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता। उनको ये लगता है उनकी सरकार बन गई तो वो जो चाहे वो अन्याय कर लेंगे, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए, यही जनता है जो मौका देती है और यही जनता है जो मौका छीनती है। आज जो हुआ है कुर्सी पार में, इसको कुर्सी पार कभी नहीं भूल पाएगा। आप कनाल रोड में जैसे लोगों के साथ बर्बरता हुई, उसी तर्क पर आज फिर बर्बरता की जा रही है, जिसको हम लोगों ने बताया है। हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए फिर से कह रहा हूं, हम तैयार हैं, लेकिन पहले व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन होना चाहिए, लोगों को अवसर मिलना चाहिए, और किसी का भी एक्स्ट्रा नहीं टूटना चाहिए। और जिसका एक्स्ट्रा तोड़ा गया है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी भी जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। जो मार्किंग नहीं हुई थी उनके यहाँ पर भी अगर बुलडोजर चला है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, इसको प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और इसके लिए हमको जिस स्तर पर भी लड़ना पड़े हम लड़े। आपने देखा सुबह 8 बजे निगम की कार्रवाई शुरू हुई थी। जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो लोग इस कार्रवाई के प्रति कोई विरोध नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव पहुंचते हैं तो लोग विरोध शुरू कर देते हैं। यहां तक कि तोड़ू दस्ते के बुलडोजर पर पथराव भी किया गया। और जो बातें विधायक देवेंद्र यादव ने कही है इस कार्रवाई को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति का आरोप लगाया है, और इस राजनीति के आरोप पर पार्षद विनोद सिंह ने कहा है कि विकास कार्यों में इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिए। फिलहाल अभी निगम की कार्रवाई रोक दी गई है, और अधिकारियों का कहना ऐसा है कि जैसे ही उच्च अधिकारियों का आदेश मिलेगा, कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी।